हेलो स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ कंप्यूटिंग के पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था द इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ कंप्यूटिंग। ठीक है, और उसमें हमने डिस्कस किया था फर्स्ट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट यूनिट विच इज़ द फॉर्मल प्रूफ्स। वहाँ पर हमने डिस्कस किया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉर्मल प्रूफ्स। फर्स्ट वन इज़ डिडक्टिव प्रूफ एंड सेकंड वन इज़ इंडक्टिव प्रूफ। तो आज हम डिस्कस करेंगे सम बेसिक एग्जांपल ऑफ इंडक्टिव प्रूफ्स। ठीक है, दीज आर द इम्पोर्टेंट फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो पहला क्वेश्चन हम अगर इंडक्टिव प्रूफ का करते हैं तो इंडक्टिव प्रूफ हमने पहले भी पढ़ा हुआ है एज ए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज इन क्लास 11। तो इसी को रिवाइज करते हैं। द प्रूफ, पहला क्वेश्चन है प्रूफ द फॉलोइंग यूजिंग द इंडक्शन और PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल द नेचुरल नंबर। सभी नेचुरल नंबर के लिए हमने इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है कि स्टेटमेंट ट्रू होगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम इंडक्टिव स्टेप्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। फिर हम एज्यूम कर लेते हैं, एजम्पशन लेते हैं, यानी एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं, दैट इज़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर इंटीजर k, किसी इंटीजर k के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। और फिर हमको प्रूव करना होता है द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर k+1। अगर ये k+1 के लिए ट्रू है, जब k के लिए ट्रू है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ ट्रू फॉर ऑल द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सो इसको स्टार्ट करते हैं। लेट फॉर n इक्वल टू 1, तो सबसे पहले इसको प्रूव करेंगे फॉर n इक्वल टू 1 के लिए। तो फॉर n इक्वल टू 1 वी यूज़ द स्टेटमेंट एज लेट Pn is 1 plus 3 plus 3 cube plus and so on plus 3 की पावर n minus 1 is equal to 3 की पावर n minus 1 upon 2। तो हमने माना कि जो स्टेटमेंट दिया उसको हम Pn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Pn से डिनोट कर रहे हैं। नाउ फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए अगर इसको हम डिफाइन करेंगे देन इट इज़ इक्वल टू P1 एंड इट इज़ इक्वल टू n इक्वल टू 1 का मतलब है दैट इज़ वी कैन राइट द स्टेटमेंट और वी कैन राइट द सीरीज़ फॉर द फर्स्ट स्टेप ओनली, केवल फर्स्ट स्टेप के लिए। देयर आर n टर्म्स, तो n इक्वल टू 1 का मतलब है इसमें फर्स्ट टर्म, एंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म इज़ 1 इन द लेफ्ट हैंड साइड। नाउ इन द राइट हैंड साइड वी पुट द वैल्यू ऑफ n इज़ इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं देन इट इज़ इक्वल टू 3 की पावर 1 minus 1 upon 2, that is it is equal to 2 upon 2, that is it is equal to 1. So the left hand side is equal to the right hand side for n equal to 1. So we can say that the statement P1 is true. So that is this statement is true for n equal to 1. तो ये statement क्या है, n equal to 1 के लिए true है। ठीक है, now we have to prove that इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। हमने सभी नेचुरल नंबर के लिए इसको ट्रू प्रूव करना है। तो अगला स्टेप आता है हमारा हाइपोथेसिस और इंडक्टिव स्टेप। तो हाइपोथेसिस में हम कंसिडर करते हैं, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये स्टेटमेंट किसी इंटीजर k के लिए भी ट्रू होगा। ठीक है, नाउ हम ये एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट इट इज़ ऑल्सो ट्रू for n इक्वल टू k, दैट इज़ Pk इज़ ट्रू। तो हमने एज्यूम कर लिया कि Pk भी क्या है, ट्रू है। तो अगर Pk ट्रू है दैट इज़ Pk कैन बी रिटन एज, अब हम इसको k के लिए डिफाइन करेंगे, दैट इज़ 1 प्लस 3 प्लस 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस 3 की पावर k माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन 2 एंड दिस इज़ रिलेशन 1। ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर k+1। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pk+1 इज़ ट्रू। अब हमको प्रूव करना है कि ये k+1 के लिए भी ट्रू है, दैट इज़ Pk+1 इज़ ट्रू। तो सो टू प्रूव दिस, यानी हमने प्रूव करना है दैट इज़ वी हैव टू प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है Pk+1 इज़ 1 प्लस 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन
जब k टर्म थे तो हम लिख रहे थे 3 की पावर k माइनस 1। अब अगर हमारे पास k प्लस 1 टर्म है तो हम इसको लिख लेंगे लास्ट टर्म इज़ 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 एंड इट मस्ट बी इज इक्वल टू 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। तो ये हमें प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट सॉल्व होके इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से हम लेफ़्ट हैंड साइड उठाएंगे और हम इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो हमने यहाँ पर से LHS ले लिया। नाउ टेक द LHS। LHS इज़ 1 प्लस 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 दैट इज़ 3 की पावर k एंड इट इज़ इक्वल टू, अगर यहाँ से यहाँ तक हम स्टेटमेंट देखें तो देन इट इज़ द स्टेटमेंट फॉर पी के। तो पी के की वैल्यू हमको पहले मिल गई है, ये हाइपोथेसिस थी हमारी, दिस इज़ द एजम्पशन। सो 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन 2 से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं प्लस 3 की पावर k एंड इट कैन बी सॉल्व्ड एज इट इज़ इक्वल टू, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे 2 LCM लेना पड़ेगा। टेक 2 एज LCM, देन इट इज़ 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 की पावर k और इट इज़ इक्वल टू 3 की पावर k प्लस 2 इंटू 3 की पावर k इज़ रिटन एज 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन 2। सो if the base is same the power are added, so it can be written as 3 की पावर k plus 1 minus 1 upon 2 and this statement is proved। तो हमने इस स्टेटमेंट को k plus 1 के लिए प्रूव कर दिया। k plus 1 के लिए प्रूव करने का मतलब है हमारे दिए हुए स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ पर n आ रहा है वहाँ पर क्या आ जाए, k plus 1 आ जाए। सो वी कैन से दैट इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर k plus 1 वेन एवर इट इज़ ट्रू फॉर पी के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पी के प्लस 1 भी ट्रू होगा जब कभी भी पी के ट्रू होगा। तो दैट इज़ पी के प्लस 1 इज़ ट्रू whenever pk is true। So we can say that by induction the statement Pn is true for all natural numbers। तो इसलिए स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, अब अगली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं PMI की। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रूव दैट, क्वेश्चन 2 इज प्रूव बाय इंडक्शन। ठीक है, हमने प्रूव करना है इंडक्शन मेथड से। इंडक्टिव प्रूफ हमने देना है 1 का क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस n क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हमने इंडक्शन से प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं लेट द गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज Pn। इसको हम लिख लेते हैं Pn एंड Pn कैन बी रिटन एज 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस n क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 2। ठीक है, नाउ to prove it for all the natural numbers we have to prove first it for n equal to 1। तो for n equal to 1 के लिए हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा P1 एंड P1 इज़ 1 का क्यूब। ठीक है, दैट इज़ द फर्स्ट टर्म इन LHS एंड इन RHS पुट n इज़ इक्वल टू 1, सो इट इज़ 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व इट, तो ये जाएगा 2 का अपॉन 2 का होल स्क्वायर दैट इज इट इज़ 1 का होल स्क्वायर। सो LHS इज इक्वल टू RHS। तो LHS में भी बना रहा है, RHS में बन, बोथ वैल्यूज़ आर इक्वल। सो वी कैन से दैट इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। सो P1 इज़ ट्रू।
P1 is true. Now we have to prove that it is also true for Pk for all natural numbers. तो हम ये assume कर लेते हैं, hypothesis ले लेते हैं कि it is true for k. तो assume let Pk be true for some positive integer ठीक है. हम ये मान लेते हैं कि Pk भी ट्रू होगा किसी पॉजिटिव इंटीजर k के लिए. तो स्टेटमेंट को हम लिख लेते हैं Pk के लिए. देन Pk इज़ 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस k क्यूब एंड इज़ इक्वल टू k पुट कर देंगे. देन इट इज़ इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर. Now we have to prove that it is also true for k plus 1. Now we have to prove that it is true for k plus 1. तो दैट इज़ हमें प्रूव करना क्या है वो हम लिख लेते हैं. दैट इज़ हमने प्रूव करना है कि Pk प्लस 1 को अगर हम डिफ़ाइन करते हैं, k प्लस 1 के लिए इस स्टेटमेंट को डिफ़ाइन करते हैं, देन इट इज़ इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस k क्यूब फॉर k टर्म्स. तो k प्लस 1 के लिए आ जाएगा प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब इज़ इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ पर k आ रहा है वहाँ पर आ जाना चाहिए k प्लस 1. then k plus 1 into k plus 1 that is k plus 2 upon 2 का होल स्क्वायर. तो ये हमने प्रूव करना है. LHS से हमने ये RHS प्रूव करना है. ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं. सो हमने ले लिया LHS. द LHS इज़ 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस k क्यूब प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब. ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई इट. तो फर्स्ट टर्म से लेके k टर्म तक का सम हमने हाइपोथेसिस में लिया है. ठीक है, एंड दिस इज़ इक्वल टू जो हमने लिया था वो था k इंटू k प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब. तो इस तरह के एक्सप्रेशन में जहाँ पर आपको दिख रहा है कि कुछ टर्म कॉमन आ सकते हैं, तो सबसे पहले कोशिश करो कि टर्म्स कॉमन ले लो. जब आपके टर्म्स कॉमन आ जाएंगे तो उसके बाद हम फंक्शन को ईजिली क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम इसको लिख सकते हैं k स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन करो तो k स्क्वायर इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब. नाउ टेक k प्लस 1 का होल स्क्वायर एज कॉमन. तो इस स्टेटमेंट में हम k प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं. तो यहाँ से हम k प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं. देन द स्टेटमेंट बिकम्स k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 अपॉन 4. तो ये स्टेटमेंट हमारे पास आ जाएगा. सॉरी, ठीक है, द स्टेटमेंट बिकम्स, LCM लिया नहीं अभी, तो हमने क्या लिया, k प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन लिया. देन द स्टेटमेंट बिकम्स k स्क्वायर अपॉन 4 प्लस k प्लस 1. ठीक है, होल स्क्वायर कॉमन लिया तो k स्क्वायर यहाँ पर बचा अपॉन 4 और k प्लस 1 यहाँ बचेगा. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. देन इट इज़ इक्वल टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू टेक LCM 4 एज LCM, 4 हमने LCM लिया. देन इट इज़ इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 4 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज़ 4k प्लस 4 बन जा 4. ठीक है, नाउ द स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज, अब इसको हम लिख सकते हैं k प्लस 1 का होल स्क्वायर. दिस इज़ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो इट इज़ k स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, k प्लस 2 का होल स्क्वायर, k प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन
4, or it can be written as k plus 1 into k plus 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस इज़ द RHS, जो हमारा स्टेटमेंट हमने k प्लस 1 के लिए लिखा था, ये क्या है, उसका RHS है। तो हम इस कंक्लूज़न पे पहुंचते हैं कि दस पी के प्लस 1 इज़ ट्रू whenever pk is true, pk प्लस 1 ट्रू होगा जब कभी भी pk क्या होगा, ट्रू होगा। तो हैंस बाय इंडक्शन pn is true for all natural numbers। तो इसलिए pn ट्रू होगा किसके लिए, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए। तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस को प्रूव कर सकते हैं, थ्योरम्स को प्रूव कर सकते हैं, दिए हुए स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। तो ये मेथड कहलाती है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसकी कुछ और प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे कल। तब तक के लिए कुछ असाइनमेंट्स मैं आपको दूंगा जो गूगल क्लासरूम से आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो गूगल क्लासरूम यूज़ करिए। गूगल क्लासरूम में आपकी सारी डिटेल्स, सारी स्टडी मटेरियल्स आपको गूगल क्लासरूम के थ्रू अवेलेबल हो जाएंगे। जो बच्चे गूगल क्लासरूम में ऐड नहीं हैं तो उनसे कहिए कि वो गूगल क्लासरूम में क्या हो, ऐड, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रेंथ अभी बच्चों की कम दिख रही है। तो इसलिए सभी बच्चे गूगल क्लासरूम में एक्सेस करें, गूगल क्लासरूम को एक्सेस करें, उसमें ऐड हों क्लास में, तो वहाँ से उनको सारी डिटेल्स, सारे असाइनमेंट या सारे नोट्स अवेलेबल होंगे सभी सब्जेक्ट्स।